Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। पचम्बा थाना के नरेंद्रपुर में विवाहिता की हुई मौत। शहर छोड़ भाग रहे हत्यारे पति और ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे उम्मीदवार। गांडी में भाजपा ने दिलीप वर्मा को दिया टिकट। चिलचिलाती धूप के बावजूद नमाजियों में दिखा उत्साह। अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई तीसरी जुम्मे की नमाज। अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप वाहन और अवैध कोयला भी किया जब्त। पचम्बा थाना इलाके के नरेंद्रपुर में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका मोहम्मद हसनैन की 26 वर्षीय पत्नी यास्मीन खातून थी। घटना गुरुवार की रात बताई जा रही है। आरोप है कि हत्या करने के बाद मोहम्मद हसनैन और उसका पिता कलीम अंसारी शहर छोड़कर भाग निकले। मामला की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, परिजनों ने फौरन पचम्बा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस एक्टिव हुई और पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव दलबल के साथ छानबीन में जुट गए। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बाप बेटे भाग रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी नरेंद्र यादव मधुपुर पहुंचे और रेल पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उसके वजह से जब मेरी बहन बोली उसको एक बार मार के हाथ तोड़ दिया गया। फिर जब ठीक हुआ तो धीरे फिर मारपीट करने लगा। इस बाबत मृतका यास्मीन के भाई मिस्टर अंसारी और फुआ ने बताया कि वर्ष 2017 में यास्मीन का निकाह मोहम्मद हसनैन के साथ किया था। निकाह के बाद उसे 3 बेटी हुई और वह गर्भवती थी। बताया कि शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट किया जाता था। वहीं मोहम्मद हसनैन का किसी लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था। इस बात का विरोध करने पर भी हसनैन यास्मीन के साथ बुरी तरह से मारपीट करता था। इस बात को लेकर 3 से 4 बार मौखिक और 1 बार लिखित फैसला में भी हुआ। इसके बावजूद वह यास्मीन को प्रताड़ित करता था। गुरुवार को फिर यास्मीन के साथ मोहम्मद हसनैन और उसके घर वालों ने मारपीट शुरू की और पीटकर उसकी हत्या कर दी। नाम मिस्टर अंसारी हुआ, हम यास्मीन का भाई बोल रहे हैं और इसके साथ पहले से भी कुछ दहेज वहेज का लेके, जैसे पलंग टूट गया या फ्रिज व्रिज जैसे थे, उसके वजह से लेके मारपीट होता था। और उसके बाद में ले रहे कि कोई लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में हम बात किए थे। मेरी बहन भी उसको बोली थी, जिसके वजह से बहन को मार के हाथ तोड़ दिया था। उस विषय में हम बात भी किए थे
कि आएंगे घर तब बात करेंगे। फिर मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ रखता था। 2-4 बार इसका इसी तरह होता था मारपीट, जब भी देखो कुछ छोटा छोटा सा बात लेके मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। और इसके विषय में 3-4 बार तो फैसला हो चुका था मौखिक से, और एक बार लिखित से भी फैसला हुआ था। इसका शादी 2017 में हुआ था, 3 बच्चा है, लड़की, ये चौथा नंबर था, प्रेग्नेंट थी 4 महीने की। पहला बच्चा 5 साल का है, दूसरा 3 साल का है और तीसरा 1.5 साल का है। आपको जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी रात को 1 बजे मिला। उससे पहले घर वालों से बात हुआ था, उस टाइम वो सब कुछ बताया नहीं कि मारपीट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत बताया था, बोला ठीक है। हमको बाद में 1 बजे रात को पता चला, हम कहीं गोड्डा में काम करते थे, जब वहाँ से हमको पता चला तब हम वहाँ से 3 बजे रात को निकले और सीधे थाने पे आए। तो थाना में आए, देख रहे हैं डेड बॉडी, तब तक वो लोग मार के, लड़का भाग रहा था जहाँ से इसको मधुपुर से पकड़ के लाया गया। आसमीन खातून का हम उसका खाला बोल रहे हैं। हम बात किए उससे रात में 8:30 बजे कि वो हमको मारपीट कर रहा है, दूसरे लड़के के साथ उसका चक्कर है और बहुत बार उसका झगड़ा भी किया, मारपीट। और रात में हम 8:30 बजे उससे बात किए, हम वो बोल रही थी कि हमको खाना नहीं खाए हैं, उससे हम बात की खाना खा लो। उसके बाद वो हम नहीं जान पाए कि उसे मार देगा, पता नहीं है कि कैसे करके वो मारेगा। इनका शादी कब हुआ था? शादी 2017 में। इनका कितना बच्चा? 3 ठो लड़की है, अब एक चौथा बच्चा है। हम लोग चेकअप करवा के रखे थे लड़का का पेट में। तो इसके साथ मारपीट क्यों करता था? क्योंकि ये दूसरे साथ में चक्कर चला रहा था, इसी वजह से। क्या नाम है इस लड़की का? आसमीन खातून। आप उनकी कौन है? हम उसका खाला बोल रहे हैं। ठीक। एनडीए के 2 घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने गिरिडीह लोकसभा के उम्मीदवार और गांडे उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह की लोकसभा की सीट एनडीए के घटक दल आजसू के खाते में गई है। इसके लिए आजसू की सांसदीय बोर्ड की बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। गिरिडीह लोकसभा में एनडीए के उम्मीदवार सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे। वहीं गांडे उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिलीप वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलीप वर्मा भाजपा में गिरिडीह जिला के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। दिलीप वर्मा गांडे विधानसभा से पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। बाबूलाल मरांडी के पार्टी झाविमो के टिकट से चुनाव लड़कर हार का मुंह देख चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति में भी उनका कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के सीट छोड़ने के बाद गांडे विधानसभा के उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। रमजान के मुकद्दस महीने के तीसरे जुमे पर मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिलचिलाती धूप होने के बावजूद रोजा रखे नमाजियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखा और सभी ने अकीदत व एहतराम के साथ नमाज अदा की। माह रमजान के तीसरे जुमे को लेकर सुबह से ही मुस्लिम बहुल इलाके में उत्साह का माहौल दिखा। कई स्थानों में मस्जिद में अत्यधिक भीड़ के कारण अकीदतमंद मस्जिद के ऊपरी तल्ले, बरामदे व तपती धूप के बीच दोपहर में सड़क पर नमाज पढ़ते देखे गए। शहर के लाइन मस्जिद, भंडारीडी, बरवाडी, तेलोडी, पचम्बा, बुढ़िया खात, बिशनपुर, पचम्बा, कोलडीहा, बक्सीडी समेत जिले भर के विभिन्न इलाकों में नमाज अदा की गई। इस क्रम में मस्जिद के इमाम ने माह रमजान की फलीजतों पर विस्तार से तकरीर पेश की और अमन चैन की दुआ मांगी।
बिरनी थाना पुलिस ने गिरिडीह एसपी के दिशा निर्देश पर अवैध कोयला लदा पिकअप वाहन जब्त किया है। जब्त वाहन में करीब 4 टन अवैध कच्चा कोयला लदा था। बताया गया कि एसपी को प्राप्त गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन कर शुक्रवार की सुबह सरिया धनवार मुख्य सड़क के पंदना खुर्द गांव के नजदीक वाहन चेकिंग लगाकर पिकअप वाहन संख्या BR02T 2796 का जांच किया गया, जिसमें करीब 4 टन अवैध कच्चा कोयला लदा था। इस संबंध में बिरनी थाना कांड संख्या 68/2024 दर्ज किया गया। वहीं वाहन के चालक राजकुमार राय पिता बंडू राय गांव धुरगडग्गी, पिंटू यादव पिता बुधन यादव गांव नावाडी और नागेंद्र कुमार सिंह पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर सिंह गांव खेशकरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में अवैध महुआ शराब चुलाई करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त को तीसरी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना पंचायत अंतर्गत कानी चिहार गांव का रहने वाला रामचंद्र मुर्मू है। गिरफ्तारी के बाद तीसरी पुलिस ने अभियुक्त को चकाई थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद चकाई पुलिस गिरफ्तार रामचंद्र मुर्मू को अपने साथ बिहार ले गई। गिरफ्तार रामचंद्र मुर्मू बिहार के चकाई थाना कांड संख्या 32/2021 का अभियुक्त है। जानकारी के अनुसार रामचंद्र मुर्मू झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित पथरिया जंगल में अवैध महुआ शराब की चुलाई करता था और लंबे समय से बिहार पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इसी बीच गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को फरार रामचंद्र के तीसरी थाना इलाके में होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक के नेतृत्व में ASI सुदर्शन बेन व आरची मनोज कुमार, मुकेश कुमार, अनिल यादव, मिलन मिश्रा समेत छापेमारी टीम का गठन कर थाना इलाके के कानी चिहार स्थित अभियुक्त के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या भारती योजना के द्वारा शुक्रवार को त्रिदिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला प्रारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन प्रबंधकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की परीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल बनाना है। मौके पर डॉक्टर पवन मिश्रा ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से वर्ष भर कार्य करने हेतु यह कार्यशाला आयोजित है। भैया बहनों के बीच सरल तरीके से ज्ञान का हस्तांतरण करने की कला हम आचार्य की सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति आचार्य की सकारात्मक सोच को सदैव प्रोत्साहित करने के लिए आगे रहेगी। हम सब मिलकर विद्यालय को एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कार्यशाला में अजीत मिश्रा, राजीव सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। Devi
नियम है। तो ये तो चीज़ आप बिल्कुल जानते हैं, कर भी रहे हैं। एक विशेष चीज़ मुझे ये बताना है कि बच्चों के साथ जो क्रियात्मक शोध, ये शायद आप लोग विद्यालय में कर रहे हैं या नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन करना चाहिए। क्रियात्मक शोध का मतलब है कि बच्चों में जो समस्या होती है, एक ही क्लास में एक बच्चे समझ पा रहे हैं, एक नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वही शिक्षक बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उनका परसेप्शन, उनका ग्रास्प करने का कैपेसिटी कम क्यों है? क्या तो हो सकता है उनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, इच्छा नहीं हो रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की समीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल बनाना है। 3 अप्रैल 2024 को रामचरितमानस पाठ का आयोजन है एवं 4 अप्रैल 2024 को पूजा पाठ हवन के साथ नए सत्र का शुभारंभ करने की योजना है। गिरिडीह जिला झामुमो इकाई के द्वारा शुक्रवार की शाम नगर भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस वर्ष रमजान के महीने में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आयोजित यह पहला दावते इफ्तार था, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, झामुमो के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में रोजगार शामिल हुए। इस दौरान सभी ने नमाज अता कर राज्य और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मौके पर सभी को रमजान के पाक महीने का मुबारकबाद भी विधायक ने दिया। मंत्री हफीजुल हसन व विधायक ने कहा कि सभी त्योहार भाईचारा का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत सबसे खूबसूरत देश है, जहां अलग अलग पंथ विचारधारा के लोग रहने के बावजूद आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह पाक महीना प्रेम सद्भाव का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आज तंजीम अहले सुन्नत की जानिब से एक इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें हम तमाम लोगों ने शिरकत की। हमारे गिरिडीह के तमाम बुद्धिजीवी और अहदेदारान भी आए और हमारे टुंडी विधायक मोहतरम महतो साहब आए, सरफराज साहब आए, हमारे मधुपुर से माननीय मंत्री हफीजुल साहब आए और तमाम गिरिडीह के लोगों से हम लोगों ने ये इकट्ठा होकर देश में शांति, भाईचारे और बदलाव की दुआ मांगी। देखिए, यहाँ तो सोनू जी बराबर अफ्तार पार्टी देते हैं, इस बार भी दिए और इसी में इस बार संयोग मेरा मिला कि हमको आने का यहाँ मौका मिला। और ये हिंदुस्तान का तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब में होली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, अफ्तार पार्टी भी होता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा है और हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और दुआ भी करते हैं कि देश के सलामती के लिए, झारखंड के सलामती के लिए। और ये पवित्र महीना है रमज़ान, इसके बाद ईद है। सबको हम ईद के ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद भी देते हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने दिलीप वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। दिलीप वर्मा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
शुक्रवार की शाम दिलीप वर्मा के नाम की घोषणा होते ही पांडेडी स्थित उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों ने मुलाकात कर भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। दिलीप वर्मा ने भी भाजपा के शीर्ष नेताओं को टिकट देने पर आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि गांडी विधानसभा का उपचुनाव काफी खास है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में गांडी की जनता उनका पूरा समर्थन करेगी और विपक्षी दल के जो कोई भी उम्मीदवार होंगे उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में आदिवासी समाज कल्याण समिति द्वारा सरहुल पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय संथाल क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन तीसरी के मुखिया किशोरी साव, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी, आदिवासी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम, सचिव अनासियस हेम्ब्रम, समाजसेवी राजकुमार शर्मा, एवीएस बजाज के विकास कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन मैच तीसरी वॉरियर्स और तुलियाकरम के बीच खेला गया। मैच देखने के लिए काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ मैदान में मौजूद थी। बताया गया कि टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम को 30,000 रुपए नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं उप विजेता को 20,000 रुपए नगद के साथ ट्रॉफी और तृतीय स्थान पाने वाले टीम को 10,000 रुपए नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मैच के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एवीएस बजाज की ओर से भी पुरस्कृत किया जाएगा। टूर्नामेंट को सफल बनाने में राहुल यादव, रामकृष्ण, रोहित सिंह, कुंदन सिंह, राजेश कुमार, सन्नी यादव आदि का जुटे हुए हैं। विकेट लेंगे तो 1,000 रुपए का इनाम। और बिल्कुल आप तीसरे वाले अपने कप्तान कुंदन सिंह मैदान में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल इस इनाम का आनंद उठाएं और फिर से सम्मान दे रहे हैं तीसरे वाले को। खेलते हुए बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और बॉल हवा में जबते क्या होगा और कैच छूटता हुआ बहुत बड़ा जीवनदान कप्तान को। ओवर की दूसरी बॉल प्रगति नाम बिल्कुल एक साल भर गया, बिल्कुल ओवर बड़ा दिया गया है तो आपको बताना चाहेंगे। और एक बहुत बड़ी सफलता बिल्कुल मिनटों में कैसे गलत था हमको तो हिसाब से गलत पड़ा, तुमको बताना जरूरी होगा। सबका अपना तरीका बात, मीडिया के तरीका यह 3 दिवसीय टूर्नामेंट आदिवासी समाज कल्याण समिति के तरफ से ये आयोजन किया गया है, जो 3 दिवसीय चलेगा। उसमें 12 टीमें हैं, 8 टीम आदिवासी, 8 खिलाड़ी आदिवासी समाज से हैं और 3 जनरल हैं जो 3 दिवसीय मैच दिखाएंगे। धन्यवाद। के उपलक्ष्य में ये आदिवासी समाज कल्याण समिति की ओर से ये संथाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय है, जिसमें से इसमें 12 टीम देश में भाग ले रहे हैं और जिसमें से 11 खिलाड़ी में 8 खिलाड़ी जो है वो संथाल के रहेंगे और 3 जो है जनरल रहेंगे। और ये खेल इसलिए किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या प्रखंड स्तरीय जितने भी खेलते हैं, सभी लोग को मौका मिल सके राज्य स्तर पर और पूरे देश स्तर पर, ताकि वो आगे पहुंच सके। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि रॉबिन मिल जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, वो गुमला जिला के हैं, वो इसी तरह करके वो ग्रामीण क्षेत्र में खेल करके वो जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो खेले। और सचमुच हम चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, वो भी खेलें ताकि वो भी एक न एक दिन वहाँ तक पहुँच सके
और अच्छा प्रदर्शन करने पर शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम विकास साव है और मैं ABS बजाज से हूँ। मैं इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों के उनके बेहतरीन प्रदर्शन पर मैंने कुछ पुरस्कृत करने का मैंने विचार बनाया था, जैसे कि आगे इस टूर्नामेंट में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो मैं बस सभी अपने खिलाड़ियों को यही शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दें और खुद को साबित करें और भविष्य में उनको और बेहतर मौके मिलें।